नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एविएशन 10 चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लाइव स्ट्रीमिंग दोस्तों नहीं चल पा रहा है क्योंकि इंटरनेट यहाँ पे बहुत स्लो चल रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ही अपलोड कर दे रहा हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो। चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं और मैं बिना ऑप्शन रटे आपको केवल आंसर ही बताऊंगा और जल्दी जल्दी मैं इसे ख़त्म करता हूं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसमें प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि दो दो हो जाएगा इसका नियम। प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है? तो 2 नियम है। और क्वेश्चन नंबर 3, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है, तो उस नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 5 नंबर, मानव नेत्र में होता है। तो मानव नेत्र जो उत्तल लेंस होता है, मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेटिना। रेटिना पर बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुत अधिक हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, किस बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है? तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 110 ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 9 नंबर, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों का समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एन गुना आर यानी कि एन आर। चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं, विद्युत धारा का प्रबलता का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक ओम है। चलिए अगला दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम्पियर। ऑप्शन सी नहीं होगा, ओम नहीं होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने के यंत्र को आमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 12 नंबर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक। देखिए प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध के धारा के प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। मैंने वहाँ पे गलत बोल दिया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर। चलिए 13 नंबर जो हमारा प्रश्न है, 13 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर, निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है हमारा 16 नंबर, CuO प्लस H2 अभिक्रिया करने के बाद Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपचयन, क्योंकि अपचयन में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन घटता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो है वो वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? तो इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट में जल्दी से कि इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र NaCO3 होता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 13, क्योंकि क्षारक 7 के बाद होता है यानी 7 से ज़्यादा। पीतल है तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो निम्न में से आयनिक यौगिक जो है ऑप्शन सी में जो दिया है CaCl2 वही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोल्ड। सोना जो है कभी ऑक्सीजन के साथ संयोग नहीं करता है, अभिक्रिया नहीं करता है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन जो है मीथेन है, क्योंकि सबसे पहले मीथेन होता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है ऐसे। तो अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर प्रश्न का है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करने के बाद जो है हाइड्रोकार्बन बनाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो वायुमंडल में CO2 की गैस की उपस्थिति 0.03% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम 29 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। दोस्तों वो सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, मैंने जो सवाल पूछा था उसको जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम जो है अक्रिय तत्व है, जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन एक हार्मोन है। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। तो मनुष्य में वृक्क जो है वो उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में जो डायलिसिस थैली होता है वो नेफ्रॉन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भोजन के पचना उपचयन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फूलों में नर प्रजनन अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुंकेसर। अगला प्रश्न है, गुणसूत्र बने होते हैं DNA तथा प्रोटीन व RNA से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के अनुवांशिक पदार्थ हैं। तो कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ जो है DNA होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर प्रश्न खत्म ही होने वाला है, बस 2 प्रश्न बाकी है। निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। अगला प्रश्न है 40 नंबर, CFC। तो मैं आपको बता दूं अच्छे से, CFC का फुल फॉर्म, यानी कि फुल फॉर्म ही है सिंपल से, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा इसका, COLOROFLORCARBON। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।